अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपकी रिस्क में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बिल्कुल यूनिक स्टाइल रेसिपी बना रही हूँ मैं बना रही हूँ अंडों का सालन कह लें आप इसको, या एक तरह से अंडों का केक। ये बहुत मज़े का, बहुत डिफरेंट स्टाइल का बनता है। ब्रेकफास्ट रेसिपी होती है ये, आप डिनर और लंच में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत टेस्टी, बहुत हटके होती है ये। बहुत तरह की रेसिपीज़ खाई होंगी आपने, ट्राई की होंगी, ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। बहुत यूनिक ये रेसिपी होती है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आने पे, अच्छे कमेंट्स कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 7 अंडे ले लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं रेसिपी को किस तरीके से तैयार करती हूँ। मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल के कड़कड़ा लूँगी, थोड़ा सा खुशबू आने तक, हल्का सा। चंद सेकंड के लिए मैं ज़ीरे को इसमें फ्राई कर लूँगी। बहुत मज़े की और बहुत यूनिक स्टाइल ये रेसिपी होती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक तरह के खाने खा खा के थक जाता है इंसान, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगी। और मेहमान अगर नाश्ते में आ जाते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, मैंने अब ये थोड़ा सा जीरा गर्म हो गया, मैंने इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक को भी मैं थोड़ी देर 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक लिया है। लहसुन अदरक को मैं चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी, इसकी कच्चापन मैं दूर कर दूँगी। अब मैं इसमें और दूसरे मसाले शामिल करने जा रही हूँ। पहले मैंने टमाटर ले लिया है, बारीक स्लाइस किया हुआ टमाटर है, ये 2 मैंने लिए हैं, या एक बड़े साइज़ का ले लीजिए। ये टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें मैंने एक आलू ले लिया है। ये देखें, मैंने आलू, इसको कच्चा आलू है और मैंने इसको छील लिया है। आलू को आप कद्दूकस करके डाल दें, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, या तो बहुत बारीक आप इसको चॉप कर लीजिए या कुछ इस तरह से कर लीजिए। अगर आपके पास कद्दूकस है तो कद्दूकस में कर लीजिए। बहुत मज़े का इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इस आलू से। एक दरमियानी साइज़ का आलू मैंने इसमें कद्दूकस कर लिया है। अब मैं कुछ मसाले शामिल करूंगी इसके अंदर। मैंने नमक ले लिया है 1 टेबल स्पून, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मैंने हल्दी ले ली है 1 टीस्पून, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चों का पाउडर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसको मिक्स करूंगी और चंद सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें बताती हूँ आपको कि और क्या क्या जाएगा और किस तरीके से ये रेसिपी तैयार होगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी ये रेसिपी तैयार होती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, मैंने इसको मसालों को भून लिया है, मसालों का कच्चापन मैंने ख़त्म कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। प्याज मैंने ली थी, ये 2 दरमियाने साइज़ की ली थी, वो मैंने बिल्कुल फाइन चॉप की हुई है। बस अब मैं इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं आपको रेसिपी आगे बताऊंगी कि मैंने आगे किस तरीके से रेसिपी को तैयार करना है। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी ये रेसिपी होती है। ये देखिए, मैंने इसको बस मिक्स किया है अच्छे तरीके से और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पे। ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद मैं चेक करूँगी। आलू जो मैंने इसमें डाले थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। बस अब मैं इसको चम्मच से मैश कर लूँगी और साथ ही मैं आधा कप जो है दही है मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आधा कप ही करना है मैंने शामिल इसके अंदर, और मैं इसको भून लूँगी। दही से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, टमाटर का टेस्ट भी अलग होता है, दही का भी। मैंने दही डाला था इसमें, दही भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसकी जो आंच है वो बिल्कुल मीडियम कर दी है, फ्लेम मीडियम पे कर दिया है मैंने। अब मैं बताऊंगी आपको। ये देखें, मैं इसमें अंडे किस तरीके से शामिल करूंगी, बिल्कुल आपने इसी तरीके से
डालना है। बिल्कुल गैप के साथ साथ इस तरीके से मैं सारे अंडों को शामिल कर दूंगी। ये अंडे मैंने डाल दिए हैं। अब अंडों के ऊपर में ये देखें काली मिर्चें हैं, ये मैं इस तरीके से छिड़क दूंगी। 1/2 टीस्पून ले लिएगा और उसको हाथों की मदद से इस तरह से या डाल दिएगा। और नमक डालूंगी बिल्कुल मामूली सा मैं, क्योंकि नमक मैं मसाले में डाल चुकी हूँ, वो मैं शामिल कर दूँगी बिल्कुल इसमें हल्का सा ये अंडों के ऊपर। और ये मैं हरा धनिया है, अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ ताकि ये अंडों के साथ पक के और बिल्कुल चिपक जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है, लुक वाइज भी अच्छी होती है, टेस्ट में तो होती ही ज़बरदस्त है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, बिल्कुल दम पे रखूंगी और ये अंडे तैयार हो जाएंगे। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। चुप करा दो। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई है। अब मैं आपको इसको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें कितनी ज़बरदस्त इसका लुक आया है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी तैयार हुई है। बहुत मज़े की ये रेसिपी होती है, बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी भी होती है। और आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल डाल के बना सकते हैं और बहुत अच्छी इसका जायका होता है। तो चलिए फिर इसी रेसिपी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी रखे, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।